आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक अदर टॉपिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से जिक्र भी कर रहा था इसका कि मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लाइंट से किस तरह बात करनी है और क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है। आज की क्लास में आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस आते हैं कि क्लाइंट अगर ये कहे वो कहे या ये हो रहा हो वो हो रहा हो तो हमने कैसे हैंडल करना है, जो सवाल आता है, जो केस स्टडी आपके माइंड में आती है आप मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, मैं तकरीबन कोई 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ और हमेशा मेरा जो कम्युनिकेशन की रेटिंग होती है वो हमेशा मेरी 5 स्टार रही है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट से अच्छी कम्युनिकेशन हो। डिज़ाइन अच्छा हो या ना हो, डिज़ाइन सब्जेक्टिव है। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव मतलब ये कि एक बंदे को डिज़ाइन पसंद आता है, एक को नहीं पसंद आता, तो वो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, वो चेंजेस करके ठीक हो जाता है। बट जब कम्युनिकेशन है वो आपका इंप्रेशन क्रिएट कर रही होती है और आप हर इंसान चाहता है कि आप उससे प्यार से बात करें। ठीक है, सो इसलिए जो प्यार से बात करने की और प्यार की जो एक लैंग्वेज है वो हर जगह पे कॉमन है, तो वो सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हर बंदे को सेम अच्छी एक कम्युनिकेशन चाहिए होती है, तो एटलीस्ट अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हो, डिज़ाइन अगर थोड़ा ख़राब भी हो जाता है तो क्लाइंट इतना माइंड नहीं करता। अगर आपकी कम्युनिकेशन भी ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा रूड बात करते हैं क्लाइंट के साथ, इस तरह बात करें कि पता नहीं आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर ये होता है क्लाइंट जो है वो हल्का सा भी डिज़ाइन में इशू आए तो वो फिर आपको तंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह ओवरऑल कम्युनिकेशन को हैंडल करना है। ठीक है, बाकी आपको जितने क्वेश्चंस हुए माइंड में वो भी साथ साथ बताते जाइएगा। ठीक हो गया? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो कम्युनिकेशन जो है मैं क्यों अक्सर कहता हूँ कि वो ज़रूरी है, उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि आपको सालों लग जाते हैं या महीनों लग जाते हैं क्लाइंट को लाने में। ठीक है, लेकिन जस्ट कुछ सेकंड चाहिए आपको उसको लूज़ करने में। जब आप उसको एक कोई ऐसा रिप्लाई कर देते हो, कोई ऐसी बात लिख देते हो, वो कहता है कि यार मुझे इस बंदे के साथ काम नहीं करना, ये सीरियस नहीं है। ठीक है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है इस बंदे का, या ये बहुत रूड है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना, तो उस सिनेरियो में क्लाइंट आपका लूज़ हो सकता है। तो ये जो आपकी इतनी मेहनत है, आप गिग बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो और दिन रात आप सारा काम कर रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, और बाद में पता चलता है कि आपकी जब क्लाइंट से बात हुई है, क्लाइंट को आपका रिप्लाई पसंद नहीं आया और वो आपको छोड़ के चला गया, उसने कहा मुझे इससे बात नहीं करनी। यहाँ पे इस लेक्चर को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ कॉमन क्लाइंट के मैसेज रखे हुए हैं जो क्लाइंट कॉमनली कर रहे होते हैं। थोड़ा सा उसको देखेंगे कि क्लाइंट का मैसेज जो होता है उसका मतलब क्या होता है और हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि आप लोग उस मैसेज को देख के खुद से पहले रिप्लाई करें कि आपके माइंड में क्या रिप्लाई आता है इसका, और मैं फिर आपको समझाऊंगा कि हमने उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है कि ये जो ओवरऑल मैं काम आपसे करवा रहा हूँ या जो मेरा प्रोजेक्ट है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस तरह की नॉर्मली क्लाइंट आपको मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरह के मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, या इस तरह का कोई सेंटेंस ऐड कर देंगे कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आपको कंपनी के अंदर परमानेंट डिज़ाइनर के तौर पे हायर कर लिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मली क्लाइंट्स आपको कह रहे होते हैं। अब इसका कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं है। मसला इसमें ये आता है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के जो होते हैं हाथ पैर कामना शुरू होते हैं कि पता नहीं ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कहीं मैं इसमें गलत डिज़ाइन ना बना दूँ। अगर क्लाइंट ने ये सेंटेंस ना लिखा होता तो आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेते, लेकिन क्लाइंट ने क्योंकि चीज़ लिख दी है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइन क्रिएटिविटी जो है वो अफेक्ट हो गई है। ठीक है, नॉर्मली क्लाइंट इस तरह की चीज़ लिख रहे होते हैं, या तो उनको फ्री में चीज़ चाहिए होती है या उनको मिनिमम अमाउंट के ऊपर चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको ये एक जस्ट ग्रीन वो क्या कहते हैं सबज बाग दिखा रहे होते हैं कि आगे चल के आपको बहुत काम मिलेगा, अभी आप ये कम पैसों में कर दो या फ्री में कर दो। ठीक है, तो इसलिए अगर क्लाइंट आपको कहता है, ठीक है, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हम फ्यूचर में आपके साथ बहुत काम करेंगे, हमें डिस्काउंट दे दो या हमें फ्री में ये चीज़ बना दो, आप उसे सिर्फ ये कहो कि अभी हम जो पहला प्रोजेक्ट करेंगे ये हम नॉर्मल रेट पे करेंगे। ठीक है, जो मेरा नॉर्मल रेट है, पहला प्रोजेक्ट हम उसी रेट पे करेंगे, जो आगे चल के आपने प्रोजेक्ट देने मैं आपको उस पर डिस्काउंट देता जाऊँगा। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट में डिस्काउंट नहीं देता क्योंकि वो सबका सेम होता है। आगे चल के हमारे पास जब रेगुलर काम आ रहा होगा, आप रेगुलर मुझे प्रोजेक्ट सेंड कर रहे होगे, उस पर फिर हम कोई प्राइस सेट कर लेंगे और उस पर फिर मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा। ठीक है, इसके साथ आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, इट विल बी अनफेयर विद अदर बायर्स। ठीक है, बाकी क्लाइंट के साथ अनफेयर होगा
कि मैं आपको पहले प्रोजेक्ट के ऊपर अगर डिस्काउंट दे दूँ, उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने फुल पेमेंट करके मेरे साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है, या पहला प्रोजेक्ट दिया। सो इसलिए आपके पास क्लाइंट कोई भी इस तरह का आता है जो कहता है कि मैं आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ या इस तरह की चीज़ लेके आया हूँ, तो आप उसको कह सकते हो कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी या कंसिडरेशन। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करूँ, ठीक है। सिंपल आप इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, क्लाइंट अगर आपको आके कहता है कि आखिरी जो 3 डिज़ाइनर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया है वो सारे इडियट थे, उनको काम करना नहीं आता था, मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल करवाया उनके साथ, इस क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करोगे? क्या इशू क्या हो सकता है कि इसको हर बंदा जो है वो सही नहीं लग रहा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आपका क्लाइंट है वो खुद इडियट है, क्योंकि एक बंदा गलत हो सकता है, 2 लोग गलत हो सकते हैं, 3 लोग इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, ठीक है। वो क्या है कि मुझे 3 डिज़ाइनर जो लास्ट मिले वो तीनों ख़राब थे, उन तीनों को डिज़ाइनिंग नहीं आती थी। तो इसका मतलब ये है कि माइट भी आप अपनी रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं बता पा रहे या आप एक्चुअल में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चीज़ चाहिए। इस सिनेरियो में अपने क्लाइंट को लाइक क्लाइंट से भागना नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप उससे प्रोजेक्ट ना लो, लेकिन इसका तरीका ये है कि जब तक आप सारी रिक्वायरमेंट उससे ले नहीं लेते, जब तक आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आ जाती कि उसको क्या चीज़ चाहिए, तब तक आप लोगों ने उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। कोशिश यही करें कि जब तक आप क्लियर ना कर लें कि इसको क्या चीज़ चाहिए, आप बेशक उसको सैंपल्स बना के दे दें, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 लोगों के साथ प्रोजेक्ट ख़राब कर चुका है, इसको 4th टाइम करने में कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें, किस तरह कोई भी क्लाइंट आता है जो कहता है कि मेरा फाइवर पे एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा नहीं रहा, लेकिन स्टिल मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके साथ कोशिश ये करें कि पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर लें कि जो चीज़ को चाहिए वो आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। मेरे पास इस तरह क्लाइंट्स आए हैं कि उन्होंने मेरे साथ एक प्रोजेक्ट किया, वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है सिंगापुर की, आयोवा के नाम से, वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हैं, एलईडीज़ वगैरह, और उनका ये कहना था कि हम लोगों ने फाइवर के ऊपर टेस्ट किया कि हम लोग देखें कोई यहाँ पे अच्छा डिज़ाइनर मिलता है या नहीं मिलता है। उन्होंने जो हमें डिज़ाइन सेंड किए वो ऐसे थे जैसे पेंट में बनाए होते हैं, लेकिन आपके साथ हमने काम किया तो हमें फ़ील हुआ कि नहीं, डिज़ाइनर्स मौजूद हैं यहाँ पे, और अभी ये कि मैं उनकी कंपनी के साथ रेगुलर काम कर रहा हूँ, रेगुलर उनको सर्विसेज दे रहा हूँ। जो भी उनके सोशल मीडिया के डिज़ाइन होते हैं, जो भी उनके प्रिंट के डिज़ाइन होते हैं, वो सारे मैं खुद बना रहा होता हूँ। तो मेन जो चीज़ है कि आपको इस तरह का क्लाइंट मिलता है, मेरी पहली कोशिश ये थी कि मैं इनके साथ जो काम करूँ वो डायरेक्ट ऑर्डर पे ना करूँ, पहले मैं इनको एक सैंपल बना के दूँ, क्योंकि मुझे पता था ये प्रोफेशनल लोग हैं, अगर इनको डिज़ाइन पसंद आया तो ये प्रोजेक्ट प्लेस करेंगे, ये इस तरह के नहीं है कि डिज़ाइन बना के भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइवर पे ही मेरे पास आए और मैंने उनको सिंपल जो एक सैंपल क्रिएट करके दिखाया, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपके साथ रेगुलर काम करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह कोई क्लाइंट आपको कहता है तो आप थोड़ा सा सेफ एंड रखने के लिए आप उसको कह दो कि मैं आपको सैंपल बना के देता हूँ, अगर आपको यही चीज़ चाहिए तो फिर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, और सैंपल के ऊपर आप बेशक वाटर मार्क ऐड कर दो ताकि आपको दूसरा कोई इशू ना हो। उसके बाद क्लाइंट आपको कहता है जी कि हमें कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग एक बिज़नेस रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट ऐसा क्यों कह रहा होता है कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है कि क्लाइंट क्यों कह रहा होता है हमें कि पेपर वर्क का नहीं करना हमने या पेपर वर्क से दूर रहें, उसकी वजह ये है कि उसको पता है अगर मैं पेपर वर्क के ऊपर आ गया तो वहाँ पे मसला ये हो जाएगा कि मुझे उस पेपर वर्क के साथ चलना पड़ेगा, जब पेमेंट करनी है जहाँ हमने डेट लिखी हुई है, जो डेट मेंशन है, डेडलाइन हमने लिखी है तभी पेमेंट करनी होगी, या जो इसने चीज़ें पेपर वर्क में मेंशन कर दी हैं इसके अलावा ये कुछ और नहीं बना के देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्लाइंट नॉर्मली कहता है कि छोड़ो पेपर वर्क को, बस बात होगी हमारी तो वो काफ़ी है, मैं आपको पे कर दूंगा जब हमारा काम होगा या जो भी होगा। तो कोशिश ये करें कि उसको पेपर वर्क के ऊपर लेके आएँ। अब पेपर वर्क से होता कुछ भी नहीं है, वो ना कोई समझें कि कोई लीगल चीज़ है कि आप कहीं कोर्ट में धक्के खाएँगे, जी इसने मेरे $10 नहीं दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है समझने वाली, सिर्फ़ ये कि एक आप उसके पास सिंपल समझ लें कि उसको रेफ़रेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि हमारी बात हुई थी कि आपने यहाँ पे कहा था कि 50% पेमेंट दूँगा तो ये होगा, फिर 50% बाद में करूँगा, या इस दिन तक आपको पेमेंट मिल जाएगी, मुझे पेमेंट नहीं मिली तो मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो इसलिए वो क्लाइंट ये ना कहे कि अच्छा हमने तो वो कहा था, मैं तो वो समझा था, मैं तो ये समझा था। उस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा पेपर वर्क करते हैं, और इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, ठीक है? पेपर वर्क करना हमेशा लिखत पढ़त कर लेनी चाहिए। सो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो उसको किसी ना किसी तरह का कोई इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दें। बने बनाए टेम्पलेट पड़े हुए इंटरनेट के ऊपर, वहाँ आपने सिर्फ लिखना होता है कि आप क्या चीज़ करके दो, कितने पैसे लगेंगे और कितने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट होगी, ठीक है? इस तरह के बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा
फाइवर के ऊपर इशू नहीं आता, फाइवर के ऊपर ऑलरेडी सिस्टम क्रिएटेड है। ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ है या लोकल कोई किसी के साथ आप काम करते हो तो उसके साथ पेपर वर्क ज़रूर कर लें। एक पेपर के ऊपर उसका नाम, अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, CNIC वगैरह सारा कुछ लिख के उसको भी एक कॉपी दे दें, कॉपी अपने पास रख लें, ठीक है। अच्छा, फाइवर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, फाइवर पे आपको कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं। वो हर चीज़ जो है वो ऑर्डर ID के साथ आपके पास ऑर्डर में कंप्लीट होती है, उसमें आपको पेपर वर्क नहीं करना। ये मैं आपको लोकल क्लाइंट्स के डायरेक्ट क्लाइंट्स का बता रहा हूँ। मैंने जब कंपनी नई नई स्टार्ट की थी उस टाइम ज़ाहिर बात है कि मैंने वो धक्के नहीं खाए हुए थे दुनिया के जो होते हैं, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो जो मुझे नए क्लाइंट्स मिले वो नॉर्मली मैं रियल एस्टेट कंपनीज जो थी उनकी ब्रांडिंग कर रहा था, उनको वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करके देनी, उनकी जो सारी मार्केटिंग होती थी उसमें मैं काम कर रहा था। वो वही सर्विसेज हमारी कंपनी दे रही थी। तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं आपको पता है कि वो अच्छे खासे तेज़ होते हैं, उनको पता है कैसे बगैर पैसों में काम करवाना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको बेफ़िक्र हो जाए जी, मैं 5-6 लोग मेरे और हैं जानने वाले, उनको भी ले आऊँगा वेबसाइट के ऊपर, वो भी काम करेंगे आपके साथ, बेफ़िक्र हो जाएँ आप, बस करें काम। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैंने हल्का-सा काम इसके साथ किया और इसने इतने लोग मेरे साथ ऐड करवा दिए और ये वो। लेकिन उस टाइम तक उसने मुझे ₹1 भी नहीं दिया और उस बंदे ने 7000 जस्ट मुझे देने थे और 1 साल लगा दिया उसने वो मुझे पेमेंट करने में। इवन कि मुझे माँगते हुए शर्म आ रही थी यार, मैं इस 7000 माँग रहा हूँ, तो ये क्या कोई है भला बात करने वाली। लेकिन वो 7000 उसने मुझे 1 साल बाद दिए, वो बहुत कहने के बाद। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप पेपर वर्क नहीं करते या थोड़ा-सा क्लाइंट को नहीं खींचते इस सिनेरियो में कि मैं आपको काम दे रहा हूँ लेकिन अभी तक आपने मुझे पेमेंट नहीं की। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि या तो हाफ़ पेमेंट पहले करवा लें डायरेक्ट क्लाइंट से, ठीक है? हाफ़ पेमेंट पहले करके और वो काम करें, उसके बाद फिर जो बाकी हाफ़ है वो उसको सोर्स फाइल के साथ दे दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने थोड़ी-सी ध्यान से रखनी है। काम हो गया है और आप पेपर वर्क पे जा रहे हो तब तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? आप स्टार्ट में एक पेपर वर्क में चाहोगे, जब वो कहेगा कि हमें अब काम स्टार्ट करना चाहिए, मुझे आपके साथ काम करना है, तो फिर आप उससे कहोगे कि ये, और ये नहीं होता कि आप उसको कहोगे कि हम पेपर वर्क पे जाते हैं। आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हो और उसको सेंड करते हो कि ये जी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस पे साइन कर लें। अगर आपको यही चीज़ें चाहिए और यही सब कुछ है, आप इस पे साइन कर लें। क्लाइंट से पूछते नहीं हो कि हाँ जी, क्या सीन है जी, पेपर वर्क करना है कि नहीं करना? ये कभी भी नहीं होता। इट्स नॉट एन ऑप्शन, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं है कि करना है या नहीं करना। सिंपल बात है, करना है। डायरेक्ट क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जी आपके साथ बात होगी, आप उससे फाइनल पूछते हो कि इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए, कुछ और आपने ऐड करवाना है इसमें, मैं फाइनलाइज़ कर दूँ? वो कहता है कि नहीं जी, अभी फ़िलहाल यही चाहिए। आप कहते हो ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे सारी चीज़ें लिखते हो, अपनी डिटेल लिखी, उसकी डिटेल लिखी, जो चीज़ें आप बना रहे हो प्रोजेक्ट की, वो सारी मेंशन की और उसको दे दी, ये जी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, अब इसे साइन कर दो ताकि मैं काम स्टार्ट करूँ, ठीक है? और जो उस पे पेमेंट मेंशन है कि 25% पहले देनी है, 50% पहले देनी है, वो पेमेंट आप कर दें ताकि मैं काम स्टार्ट करूँ और ये लिंक है जहाँ पे पेमेंट करोगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग पहले उसको बताते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना जो है उसको थोड़ा समझिएगा कि पहली चीज़ ये है कि आपको खुद क्लाइंट को समझना है कि ये क्लाइंट कितना सीरियस है, क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है क्लाइंट सीरियस नहीं है और रिस्की चीज़ है, आप उससे कहते हो कि 25% पेमेंट आप पहले करो ताकि मैं जो आपको काम कर रहा हूँ, जो आप पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी मुझे किसी हद तक पेमेंट रिसीव हो जाए, ठीक है? आपने 20% पेमेंट ली और काम स्टार्ट कर दिया। मैं इसको लोगो डिज़ाइन की सेंस में बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। लोगो डिज़ाइन मैं जब किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, नॉर्मली मुझे इतना कोई इशू नहीं आता क्योंकि मेरे पास बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करते। छोटे क्लाइंट जो होते हैं, उनको थोड़ा-सा इशू होता है या कोई सब कॉन्टिनेंट का क्लाइंट होगा, उनको इस तरह का मसला होता है कि उनको डर लगा होता है कि कहीं पता नहीं डिज़ाइनर भाग ना जाए या उनका पहला जो एक्सपीरियंस, स्पेशली एक्सपीरियंस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो इसलिए होता कुछ इस तरह से है कि आप लोग स्टार्ट में उसके लोगो डिज़ाइन का जब काम स्टार्ट किया है, आप उससे कहते हो कि मैं आपको जो रफ़ स्केचेज़ हैं, ठीक है, वो मैं फ्री में दे देता हूँ, उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो रफ़ स्केचेज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं रफ़ स्केचेज़ दिखाऊँगा उसको, ठीक है, जो उसको पसंद आ गए, हाँ ठीक है, इनमें से मुझे कुछ स्केचेज़, अब मुझे सेंस समझ आ रही है कि आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। अगर उसको शुरू में लगता है कि नहीं मुझे आपके स्केचेज़ पसंद नहीं आ रहे, तो आप उसको उस टाइम कह सकते हो कि मेरे माइंड में फ़िलहाल यही आइडियाज़ हैं, तो अगर आप इनके साथ फॉरवर्ड होना चाहते हो ठीक है, वरना यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब क्लाइंट देखता है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो स्केचेज़ वगैरह बना रहा है, तो वो थोड़ी बहुत डायरेक्शन देता है आपको ताकि आप एक अच्छा जो फाइनल लोगो है बना सको, ठीक है। आपने स्केचेज़ बना के दिए उसको, वो कहता है कि अच्छा इसमें से ये वाले स्केचेज़ मुझे ठीक लग रहे हैं। आप कहते हो ठीक हो गया, अब ऐसा करते हैं कि आप मुझे फर्स्ट पेमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं इस पे काम स्टार्ट करूँ और जो फाइनल काम हो जाएगा उसके बाद आप बाकी पेमेंट कर दीजिएगा। आप 50% पेमेंट, अगर आपकी नॉर्मल अमाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल $100 है या 200 है, तो 50-50 कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी
अमाउंट बड़ी है, $1000 है, 2000 है, तो फिर उसके अंदर ये तो 25-25 किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो 50-50 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट को भी तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि फिर अगर उसको स्केचेस पसंद आ गए हैं, आप चाहो तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लो या स्केचेस से पहले कर लो, ज़्यादा बेहतर है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ था कि स्केचेस मैं फ्री में दूंगा और स्केचेस के बाद मैं आपके साथ जो 25% 50% पेमेंट है वो रिसीव करने के बाद मैं काम करूँगा। आप 50% पेमेंट का उसको लिंक सेंड करते हो, पे नीड्स मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो आप उसको लिंक सेंड करते हो, वो पेमेंट करता है तो फिर आप आगे काम स्टार्ट करते हो। वो पेमेंट नहीं करता, वो कहता है कि जब आप काम स्टार्ट करें पेमेंट मैं कर दूंगा। आप कहते हो कि ठीक है मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप हाथ से कुछ नहीं करते, आप जस्ट बैठ के इंस्पायरेशन देख रहे होते हो। अगर वो आपको कहता है कि हाँ जी, वो आपको मैंने कहा था काम स्टार्ट कर दें, आपने कितना काम कर लिया, आप कहते हो कि मैंने अभी कोई भी चीज़ ट्रेस नहीं की, मैं आपकी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। सिंपल चीज़, ठीक है, दो टोक बात करें, कोई मसला नहीं है उसमें। वो पेमेंट करता है तो आप ट्रेसिंग स्टार्ट करो, पेमेंट नहीं करता तो आप कुछ भी ना करें। लेट्स उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है, पेमेंट नहीं करता तो बात ही खत्म होगी कि प्रोजेक्ट में सीरियस नहीं है। लेकिन अगर वो पेमेंट कर देता है 50% आपके साथ, तो फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं और उसको 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके, ठीक है, जो आपने फाइनल किए हैं, या 4 कॉन्सेप्ट जो भी आपकी बात हुई है उससे, वो कॉन्सेप्ट आप उसको सेंड करते हो, ठीक है, कि ये मैंने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। और उसके बाद जब उसने कॉन्सेप्ट में फाइनलाइज़ कर दिया कि हाँ मुझे ये पसंद आया है, और जो भी फाइनल कॉन्सेप्ट उसको अच्छा लगता है, उसमें कलर वगैरह चेंज करवाता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके और नॉर्मल जेपीईजी की फाइल उसको सेंड करते हो कि ये आपका फाइनल लोगो बन गया है। और बाकी ट्रांसपेरेंट फाइल और सोर्स फाइल और मॉकअप्स मैं आपको तब सेंड करूँगा जब आप बाकी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। बाकी पेमेंट वो आप पूरी करेगा, बाकी 50% का आप लिंक सेंड करोगे और वो जब पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद उसका सोर्स फाइल और बाकी चीज़ें दे दोगे। तो ये जो मेथड है ये आपके डायरेक्ट और लोकल क्लाइंट के साथ है। ये मेथड फाइवर के ऊपर यूज़ नहीं होता, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है आपको डायरेक्ट क्लाइंट को किस तरह लेके चलना है और उसको किस तरह फॉलो अप करना है और उसको किस तरह से काम सेंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़े मज़े की चीज़ है, ये बहुत कॉमन भी है, होती भी है ये चीज़, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा सीखिएगा, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। आप मुझे बताएं इसका रिप्लाई क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पे चीज़ पढ़ें, मैसेज पढ़ें, क्लाइंट का खुद से पढ़ें और नीचे रिप्लाई लिखें कि आप उस क्लाइंट को क्या रिप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको इशू क्या होता है, आप नॉर्मली क्लाइंट जो कह रहा होता है इस तरह का कि जी मेरा जो फ्रेंड है उसको चीज़ पसंद नहीं है, नॉर्मली उनकी कोई 6 साल की बेटी होगी जिसने कोई आर्ट कॉन्टेस्ट विन किया होगा जिसको वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होगा, या उनकी कोई वाइफ होगी जिसको वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होगा, या उनका जो फ्रेंड भी होगा वो डिज़ाइनर नहीं होगा, या वो डिज़ाइन ऑडियंस में नहीं होगा जिसके लिए हमने डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है। अब इसका रिप्लाई क्या करना है हमने, हम उसको इस तरह रिप्लाई करेंगे जैसे आप लोग मुझे बता रहे हो कि आप उनका कंसर्न क्या है, उसको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो हमें वो बता दें। या आप इस तरह की चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि योर फ्रेंड माइट बी, आपका जो फ्रेंड है वो डिज़ाइन ऑडियंस में काउंट नहीं होता, शायद इस वजह से इशू आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप पूछ सकते हो, लेकिन इस सिनेरियो में रूड नहीं होना, ठीक है। वो कहता है कि मेरे दोस्त को डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, मेरे बॉस को डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसे पूछ सकते हो उसको क्या चीज़ मिस लग रही है इसके अंदर, या वो किस डिज़ाइन से कंपेयर कर रहा है इसको। तो जिस डिज़ाइन से कंपेयर कर रहे हैं मुझे वो डिज़ाइन दिखा दें। तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हो कि डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, माइट भी उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मुझे बता दें कि उसको इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, और आप इसमें लिख दें कि आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, आई जस्ट नीड अ बेटर डायरेक्शन। सिंपल चीज़, ठीक है। तो क्लाइंट को अपने कॉन्फिडेंस देना कि मैं हर तरह का डिज़ाइन बना सकता हूँ, आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या। अगर आप मुझे बताओगे नहीं आपको क्या चाहिए तो मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा आप क्लाइंट को हैंडल करते हो। और ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ साथ साथ ये वो हैं जो मैंने स्टूडेंट्स की देखी हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे होते हैं, मुझे पता चलता है कि वो क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपने क्लाइंट से बहुत तरीके से बात करनी है। आपको जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो, जो मर्जी हो रहा हो, आपने क्लाइंट को थोड़ा कामली हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये बड़ा कॉमन है और हम लोगों ने इससे बात भी की हुई है। क्लाइंट कहता है कि वी डोंट हैव अ बजट इन माइंड, कि हमारे माइंड में कोई भी बजट नहीं है, क्या इस काम के कितने पैसे लगते हैं, जो भी है, ठीक है। सो इसका क्या इशू होता है, क्यों क्लाइंट ऐसी बात कर रहा होता है, क्योंकि वो सिंपली वेट कर रहा होता है कि आप उसको क्या कहते हैं, क्या उसके साथ आप लाइक अपनी प्राइस क्या देते हैं, और फिर वो उससे कम जो है वो निगोशिएट करेगा। बस वो वेट कर रहा होता है कि आप कोई प्राइस दें और फिर वो उस पर निगोशिएट करें। मैंने इसका आपको मेथड बताया हुआ है कि आपने किस तरह क्लाइंट को मैसेज करना है, प्राइस का किस तरह रेंज बतानी है। अपनी फ्राइडे के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि जब भी आप लोगों ने क्लाइंट को अपनी रेंज बतानी है उसमें बता देना है कि आप लोगों ने इस रेंज के अंदर काम करते हैं और जो क्वालिटी है वो इसी रेंज के अंदर फॉल होती है, ठीक है। तो जितना भी पे करेगा उसी लिहाज से उसको क्वालिटी मिल रही होगी।
उसके अलावा अच्छा, ये अब आप डिज़ाइनर्स हैं, आप मुझे बताएं कि अगर क्लाइंट कहता है कि इसको थोड़ा सा और लग्जरियस और क्लासी फील दे दो इस डिज़ाइन को, लेट्स से कोई पोस्टर है, ठीक है, तो क्या करेंगे उस सिनेरियो में आप कि उसको क्लासी फील देने के लिए? थोड़ा सोचेंगे, क्लाइंट कहता है कि मुझे इस डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी क्लासी फील चाहिए। नॉर्मली हम लोग थिन फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं या अपर केस में हेडिंग्स दे रहे होते हैं किसी चीज़ को लग्जरियस करने के लिए। इसके अलावा ब्लैक कलर या गोल्डन कलर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे एक लग्जरियस फील आती है डिज़ाइन में। तो इस सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर क्लाइंट इस तरह की बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे और किस तरह अपने डिज़ाइन में चेंजेस करेंगे, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट आ जाएगा हेडिंग में, अपर केस में फॉन्ट्स आ जाएंगे या अपर केस टेक्स्ट आ जाएगा। थिन फॉन्ट कोशिश करेंगे यूज़ करें, आप थिन में सैंस सेरिफ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ब्लैक बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड और गोल्डन का कम्बिनेशन आप यूज़ करके ओवरऑल क्रिएट करो। ग्रेडियंट्स नहीं होते लग्जरियस डिज़ाइन में, ग्रेडियंट होता भी है तो वो जस्ट गोल्ड को थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए होता है, इसके अलावा ग्रेडियंट नहीं यूज़ करते। मैं अक्सर कहा था, अगर आपको कहता हूँ कि आप ग्रीन या ब्लू यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ग्रीन और ब्लू दोनों यूज़ करने के लिए उसका ग्रेडियंट बना के तो बैकग्राउंड पर डाल देते हैं। सर ने कहा था जी ब्लू और ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू और ग्रीन अलग अलग यूज़ होगा, ग्रेडियंट यूज़ नहीं होगा उसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट ये कहता है कि वी वुड लाइक टू हैव इट डन एज सुन एज पॉसिबल। क्लाइंट से आपने पूछा कि आपको कब तक ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मैं बस कितना टाइम है इसको करने के लिए। तो फिर क्लाइंट आगे से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके। ASAP का मतलब है एज सुन एज पॉसिबल। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है, वो समझते हैं किसी कंपनी का नाम है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल वो क्यों कह रहा होता है। उसके माइंड में कोई भी डेडलाइन नहीं होती, यानी उसको जल्दी नहीं चाहिए, ठीक है। या अगर वो उसको जल्दी चाहिए भी होगा, वो बता देगा मैं 24 आवर्स के अंदर चाहिए या मुझे अगले 12 घंटे में चाहिए। अगर वो कह रहे जितनी जल्दी हो सके, तो उसको कोई इतनी जल्दी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास कोई डेडलाइन नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप सब कुछ छोड़ के इस पे काम करें। आप नॉर्मली से कह सकते हो कि मुझे एटलीस्ट 3 दिन चाहिए होंगे। अगर आपको इससे जल्दी चाहिए तो आप बता दें, मैं रश डिलीवरी के साथ यानी फास्ट डिलीवरी के साथ आपको जल्दी भी कर दूँगा। अगर वो कहता है नहीं 3 दिन काफ़ी हैं, तो बस आपको समझ आ गई कि उसको ये चीज़ 3 दिन में चाहिए थी, ठीक है। क्लाइंट आपको कभी मैसेज करता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे सेंड कर दें, तो आपने उस पे नहीं जाना, आपने खुद देखना है कि आपको इस काम को करने में कितना टाइम लगता है। आपको अगर 3 दिन लगते हैं, आप उसको बता दोगे क्या 3 दिन काफ़ी हैं इसके लिए? वो कहता है कि नहीं जी 3 दिन में नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए, तो आप उसको बता दो कि फास्ट डिलीवरी आप पे करोगे तो मैं आपको 1 दिन में कर दूँगा, जो भी आपका मेथड है उसका, ठीक है। तो हमने एक एग्जैक्ट फिगर के ऊपर आना होता है, तो उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम उससे पूछ लें कि मैं नॉर्मली इस लोगो डिज़ाइन के 3 दिन लगते हैं मुझे, तो 3 दिन काफ़ी हैं या आपको इससे भी जल्दी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि आपने जो लोगो सेंड किया वो फॉन्ट की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट है। माइट भी आपने टाइपोग्राफिक लोगो क्रिएट किया हो और क्लाइंट आगे से कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे फॉन्ट होता है, तो आप उस सिनेरियो में क्या करेंगे? इसमें नॉर्मली ये होता है कि हम लोग रैंडम शेप्स ऐड कर देते हैं। रैंडम शेप वो एब्स्ट्रैक्ट शेप को कहते हैं, ठीक है। रैंडम शेप या एब्स्ट्रैक्ट शेप जो भी है वो हम ऐड कर देते हैं वहाँ पे, जब हमारे पास टेक्स्ट से कुछ ना बन रहा हो, कि उसका जो नाम है उससे कुछ नहीं बन रहा, हम रैंडम शेप या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप जो होती है वो ऐड कर देते हैं, ज्योमेट्रिक शेप कोई भी। इसके अलावा क्लाइंट आपको कहता है कि हमें फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर चाहिए इस काम के लिए। फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर कौन सा होता है, ये थोड़ा सा बताएं, क्या मतलब? वो फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर कभी खड़ा होकर काम कर रहा है, कभी लेट के काम कर रहा है, कभी टांगे एक साइड पे रख के काम कर रहा है, किस तरह से? मतलब फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर कौन सा होता है? सो फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर कौन होता है? फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर वो डिज़ाइनर होता है जो हर वक्त काम करे क्लाइंट के साथ, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है कि हमें फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर चाहिए जो हर वक्त हमारी चेंजेस को करता रहे और बात बात पे चूं चूं ना करे कि मुझे जी और मज़ीद पैसे चाहिए रिवीजन के लिए, रिवीजन इंक्लूडेड नहीं थी, ये नहीं है वो नहीं है, तो क्लाइंट इस तरह की चीज़ चाह रहा होता है। तो आप उसको कहते हो कि आप मुझे पर ओवर या तो ठीक है पे करोगे, या हम लोग जो हैं अपने जैसे इस तरह काम होता जाएगा मैं आपको उसी तरह से रिक्वायर जो ऑर्डर है या कस्टम ऑफर है वो सेंड करता जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर चाहिए, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी जितना भी मेरा काम है इस पैकेज के अंदर या इस ऑर्डर के अंदर वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्लाइंट की ये कोशिश होती है कि हमें ऐसा डिज़ाइनर मिले कि जिसको हम जब भी काम कहें वो उसी टाइम के अंदर अंदर हमें काम कंप्लीट करके दे दे, ठीक है। नॉर्मली फ्लेक्सिबल डिज़ाइनर वो उसको कह रहे होते हैं कि जिसको हम लोग जो भी काम कह रहे हैं वो उसमें तंग ना करे कि ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। इसके अलावा यही चीज़ क्लाइंट अक्सर औकात आपको शुरू में इस तरह की मोटिवेशन दे रहा होता है कि फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस तरह के, तो हमें आपके साथ काम करना है, तो हमारी अभी प्राइस कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जस्ट आपकी लेम टैक्टिक्स हैं जो क्लाइंट यूज़ करते हैं
माइट भी सच भी हो सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, लेकिन आपने अपनी होप्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, अपने आप सर पे सवार नहीं कर लेना इस चीज़ को कि मुझे डिज़ाइन हर हाल में अच्छा बनाना है, ना अच्छा बना तो ये मेरे पास एक जो बड़ा क्लाइंट है ये लूज़ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट जो आप नॉर्मल आपका स्टाइल है उसी में काम करो, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा क्लाइंट अगर कहता है कि जो आपका जो डिज़ाइन है या आपने जो पोस्टर डिज़ाइन किया वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसका बेहतरीन तरीका जो है इसको हैंडल करने का कि आप लोग हमेशा उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओवरले के साथ बैकग्राउंड ऐड कर देते हो, या कहीं पॉसिबल हो तो आइकन्स ऐड कर देते हैं, उससे जो का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा भरा भरा लगता है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, क्लाइंट अगर आप कहता है कि आपका डिज़ाइन बहुत प्लेन है तो उसमें सिंपली आप लोग बैकग्राउंड ऐड कर देते हो ओवरले के साथ, और या फिर आप लोग सिंपल आइकन्स वगैरह कहीं ऐड हो सकें तो वो ऐड कर देते हो, ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा एक चीज़ है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब मैं देखूंगा मुझे पता चल जाएगा। आपने क्लाइंट से पूछा कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए, ठीक है, और वो आगे से कहता है कि अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा लोगो चाहिए, लेकिन जब मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो मतलब उसका ये है कि आप डिज़ाइंस बनाते रहें, मैं बैठ के देखता रहूँ, और जब मुझे अचानक से कोई चीज़ क्लिक करेगी तो मैं कह दूंगा हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसमें इशू क्या होता है कि आप बैठ के बनाते रहते हैं और उसको चीज़ पसंद नहीं आती। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको, पहली ये बात ये कि या तो आप अपना लोगो फोलियो जो आपने बनाया है वो सेंड करते हो कि इसमें से अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है वो बता दें। इसके अलावा 99 डिज़ाइन की वजह से उन्होंने इंस्पायरेशन ली होती है क्लाइंट से, आप बेशक वो लोगोज डाउनलोड करके क्लाइंट को सेंड करें और 1 2 3 इस तरह आप सारे नंबरिंग कर दो, उसको पूछ लो कि इन तमाम लोगोज में से आपको कौन सा लोगो पसंद है। तो जो लोगो उसको पसंद होगा आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के लोगो चाहिए। तो आपने क्लाइंट से कम्युनिकेट इस तरह से करना है, उसको सैंपल इस तरह से सेंड करने हैं ताकि आप बता सको, आपके खुद माइंड में आ जाए कि अच्छा इसको किस टाइप का लोगो चाहिए। जब हम लोगों की टाइप्स पढ़ी हैं उससे हम अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप जस्ट अल्फाज में से पूछोगे आपको कैसा लोगो चाहिए तो कहेगा यार अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आप बनाओ कॉन्सेप्ट, में फिर देख के बता दूंगा मुझे किस टाइप का लोगो चाहिए। तो वो फिर यही होता है कि आप बनाते रहते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, वो फिर सर्कल में घूमते रहते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आपको नॉर्मल केस स्टडीज़ बताई हैं जो क्लाइंट आपको कह रहे होते हैं। अब कुछ बातें याद रखने वाली हैं, और एक चीज़ आप सबसे पहले याद रखें कि जो कम्युनिकेशन का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी फेल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब भी मेथड आप अप्लाई करोगे, किसी भी किस्म का क्लाइंट है, वो चाहे गुस्से वाला है, चाहे बहुत नरम दिल है, जैसा भी क्लाइंट है, किसी भी मुल्क का है, जो भी है, ये कम्युनिकेशन का मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ या आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा, आप ये यूज़ करोगे कभी कोई इशू नहीं आएगा कम्युनिकेशन में आपको, ठीक है। क्लाइंट कह रहा होगा कि इस बंदे के डिज़ाइन किसी काम के नहीं है, लेकिन ये बंदा बात बड़ी अच्छी करता है, तो इसलिए यही मेथड आपने यूज़ करना है, और एटलीस्ट कम्युनिकेशन अपनी अच्छी कर लें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करना मुश्किल नहीं है। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि 4 साल की डिग्री करके आते हैं बच्चे, लेकिन उनको ना ईमेल लिखनी आती, इवन के तमीज़ से बात करनी नहीं आती, ठीक है। उनको लगता है कि उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, हालांकि उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता सिवाय को कागज़ का टुकड़ा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लें, ताकि कल को पाकिस्तान को आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। याद रहे जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके पास लिखा आ रहा होता है कि ये डिज़ाइनर पाकिस्तान से है, ठीक है। अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। बातें करना बड़ा आसान है अपने मुल्क के अंदर, जी हमारी गवर्नमेंट ये नहीं करती, हमारे लोग ये नहीं करते, हमारी तो अवाम ऐसी है, तो आप भी उसी अवाम का हिस्सा हैं, तो आप अपना एटलीस्ट काम अच्छा करें, अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करें, ठीक है। मेरी भी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जो चीज़ सिखा सकता हूँ, जो चीज़ बता सकता हूँ, वो जहाँ तक जाए, जितने लोगों तक जा सकती है बात जाए, और वो चीज़ समझें। कल को जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अच्छे अल्फाज में हो और अगला भी उसको अच्छा समझे, ठीक है जी। सो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना है कम्युनिकेशन में। अगर डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप बताओगे उसको कि आप क्या कुछ डिलीवर करोगे, ठीक है, आप फाइनल क्या चीज़ दोगे। फाइवर के ऊपर इतना इशू नहीं होता, आपने गिग्स के अंदर ऑलरेडी इतना कुछ बताया होता है उसमें कि वहाँ पे इतना मसला नहीं आता कि आप प्रोजेक्ट में क्या कुछ करके दोगे। इसके अलावा वैसे भी अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का मसला आता है, आपको हमेशा कोशिश करें कि कस्टम ऑफर जब सेंड करें उसके अंदर एटलीस्ट बता दें कितने आप उसको कॉन्सेप्ट दोगे, सोर्स फाइल दोगे नहीं दोगे, तो वो सारा कुछ जो है कोशिश करें कि वो हर चीज़ आप अपनी डिफ़ाइन करें उसके अंदर, ठीक है। जब प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि जी ये सब कुछ मैं बना के दूंगा, ये आपको फाइनल फाइल्स डिलीवर करूंगा, फिर इशू नहीं आते नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद जितने क्वेश्चन आपको पूछने क्लाइंट से पूछें जब तक आपको चीज़ क्लियर नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई सवाल उससे ना पूछें कि जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिसके बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा सवाल जो प्रोजेक्ट
पे इतना अफेक्ट नहीं करता, प्रोजेक्ट उसके बगैर शुरू हो सकता है, तो वो आप प्रोजेक्ट के बाद पूछें। प्रोजेक्ट के बाद क्लाइंट नहीं भाग सकता कहीं भी, उसने पैसे दे दिए, अब वो इधर ही है, वो यहीं काम करके जाएगा जब तक मैं फाइनल डिलीवरी नहीं करता, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट से पहले अगर आप उसको पूछना शुरू कर देंगे कि आपको फॉन्ट्स कौन से पसंद हैं, आपको कलर कौन से पसंद हैं, आपको ये क्या है, वो क्या है, आपके पिक्चर में जो आपने सूट पहने हैं कहाँ से लिया, इस तरह की चीज़ें मत पूछें उससे, वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा उससे वो सवाल करने हैं जिसके लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है। आप पूछ सकते हैं आपको कितने कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको बजट कितना है, आपको किस टाइम पे चीज़ चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं करना जो एज सच प्रोजेक्ट पे अफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। ओके, उसके अलावा हमेशा उससे पूछें कि आपको कब चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ क्लाइंट से बात कैसे करनी है आपने। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को मैसेज करते हो, क्लाइंट से पूछने का तरीका क्या है कि आपको कब तक चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस लिखता हूँ, आपने मुझे बताने कि इनमें से कौन सा तरीका ठीक है। लेट मी नो हाउ मच टाइम डू आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक ही हो गया, ठीक है। व्हाट इज डिलीवरी टाइम, ठीक है। व्हेन डू यू नीड इट, ठीक है। यू आर ऑन एनी डेडलाइन। मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो ठीक है, क्लाइंट से पूछने का कि आपके पास कितना टाइम है। 1 और 4 जो हैं वो ठीक है, ठीक है। मैं दोनों ऑप्शन आपको दिए कि अगर आप उस तरह लिखते हो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड और थर्ड थोड़ा सा जो है वो रूड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। आप प्लीज़ का वर्ड यूज़ करें, थोड़ा सा वो ईजी लगता है, थोड़ा सा क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप किस तरह के मैसेज कर रहे हो, तो किस तरह के मैसेज करने चाहिए। ओके, उसके अलावा क्लाइंट से फ्रेंडली रहें, लेकिन ओवर फ्रेंडली ना हो, ठीक है। थोड़ा सा बस उसके साथ नॉर्मल बात करें। ओवर फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भी अमेरिका आने का बड़ा शौक है, ये चीज़ बड़ी कॉमन है। जब भी देखते हैं कि जो कोई गोरा वहाँ से बात कर रहा है मुझे भी वहाँ जाना है, तो वो चीज़ ना करें। थोड़ा सा उसके साथ डिसेंट होकर बात करें। और बाकी अगर आपको बहुत शौक है उसको कोई बात बताने के, तो प्रोजेक्ट होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उससे इस तरह की बात करें, ठीक है। और बाकी ये कि रूड ना हो उसके साथ, कोई भी गुस्से के साथ उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिसेंसी के साथ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्लाइंट के लिए चीज़ें आसान करनी है, उसके लिए मुश्किल नहीं करनी, ठीक है। क्लाइंट के लिए चीज़ों को आसान करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड नहीं करनी, अच्छा मुझे ये भी बना दें, मुझे वो भी सेंड कर दें, नेट से ये देख के बताएं, वो देख के बताएं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करेंगे। क्लाइंट को आपने ये शो भी करना है साथ साथ कि कोई मसला नहीं, आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको कस्टम ऑफर यहीं पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके लिए चीज़ें आसान बनानी है ताकि उसका आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहे और वो दोबारा फिर आपको प्रोजेक्ट दे। अगर उसके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, यार हर दफ़ा मुझे इसके लिए डिज़ाइन लेके आने पड़ते हैं, ये तो बस चीज़ों को अरेंज करके मुझे दे देता हूँ डिज़ाइंस को देख के, तो इसमें मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, तो उसको ये फील आती है फिर, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उससे पूछ लें कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता दो, वरना मैं खुद डिज़ाइन कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक चीज़ है आप मुझे शेयर करना चाहती हो तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सिर्फ उसके लिए ना बैठे रहें कि जब तक आप मुझे डिज़ाइन इंस्पायरेशन नहीं सेंड करेंगे मैं तो नहीं आगे काम करने वाला, ठीक है। उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट ने अगर आपको काम दिया है और आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप उसको मना कर दें या फिर आप आगे किसी को दे दें काम। खुद ना कीजिएगा क्योंकि इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो क्वालिटी लूज़ कर जाओगे। सो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्लाइंट को मना कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और मेरे पास जो आप टाइम मांग रहे हो या जो डेडलाइन है आपकी उसमें ये काम कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा ये आउटसोर्स की बात कर रहा था कि कोई काम है ऐसा कोई आप नहीं कर सकते, या तो आप किसी को आगे पास कर दो, क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लें, आगे किसी को दे दें, वो चीज़ हो सकती है, या फिर आप क्लाइंट को मना कर दें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी स्टार्ट में अगर आप किसी को नहीं जानते, आपकी टीम नहीं है, तो आप फिर उस क्लाइंट को मना कर दें। खुद किसी से प्रोजेक्ट लेके और फिर आगे देना जो है वो बहुत रिस्की चीज़ है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट आगे दे दोगे किसी को, वो अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, कुछ भी होता है,
जो भी रिव्यू आएगा, जो भी मसला होगा आपकी प्रोफाइल पे आएगा, तो इसलिए किसी का काम होगा और अफेक्ट आप होगे, तो इसलिए उसको डायरेक्ट ही मना कर दो, ठीक है। उसके बाद यस, मैंने जैसे भी चीज़ बताई कि क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो अपने पास या तो प्राइस ज़्यादा कर लें या अपना डिलीवरी टाइम ज़्यादा कर लें। ऐसा ना करें कि प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसी में काम करते रहें कि बस सर से उतारना है और प्रोजेक्ट लेना। उसमें इशू ये आता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि आप हर डिज़ाइन को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आप नॉर्मली टाइम देते हो, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट को हमने लूप में रखना है। क्लाइंट को लूप में रखने का क्या मतलब है कि अगर क्लाइंट के पास कोई 7 दिन का डिलीवरी टाइम था, तो उसने हमें प्रोजेक्ट दे दिया, तो हमने क्लाइंट को साथ साथ लेके चलना है और उसको जो भी अपना एक वर्क प्रोसेस है उसमें हर चीज़ उसको दिखाते रहना है कि स्केचेस बन गए हैं, कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, आज मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ताकि उसको बताते रहो कि उसने जिस चीज़ के लिए पे किया है उसको उसकी वो चीज़ मिल भी रही है, ठीक है। ये ना हो 7 दिन बाद आप 3 कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, ये चेक करें जी मैंने डिज़ाइन बनाया, वो कहें भाई ये तो किसी काम के नहीं है। अगर आप शुरू से इसको लूप में रखेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा, क्लाइंट का भी टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप पूरा 7 दिन मूवीज़ देखते रहें, सीज़न देखते रहें और बाद में आखिरी दिन बैठ के आपने काम किया है असाइनमेंट की तरह, तो फिर यही होगा कि वो किसी काम की चीज़ नहीं बनेगी और क्लाइंट भी कहेगा पहले आपने मुझे बताया नहीं, अब आप मुझे बता रहे हैं। और अक्सर का इशू ये आता है कि अक्सर क्लाइंट चीज़ें सेंड कर रहे होते हैं, कोई फाइल सेंड की होती है, आप वो ओपन नहीं करते, आप कहते हो कि बाद में देख लेंगे। आप 3 दिन बाद जाके फाइल ओपन करते हो, पता चलता है कि फाइल चल ही नहीं रही। वो 3 दिन पूरे आपने ज़ाया कर दिए होते हैं। फिर जब क्लाइंट को मैसेज करते हो कि वो चीज़ आपने जो फाइल सेंड की थी वो तो ओपन नहीं हो रही, तो क्लाइंट कहता है कि भाई आप मुझे तीसरे दिन जाके बता रहे हैं, आप पहले कहाँ थे। तो वो एक बड़ा ख़राब इंप्रेशन होता है। क्लाइंट ने जो कुछ भी सेंड किया आप फ़ौरन उसी टाइम देखो, एक दफ़ा चीज़ें कंफर्म होगी कि ये चीज़ बनानी है, फिर बेशक आप लेट भी स्टार्ट करते हो तो इतना मसला नहीं है। लेकिन आप चीज़ें ही उसने जो भेजी वो इतने लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप जो क्लाइंट को मैसेज करोगे कि वो जो आपने फाइल सेंड की थी वो नहीं चल रही, तो क्लाइंट कहता है कि आपने पूरे 3 दिन ज़ाया किए हैं, आपने पहले देखा ही नहीं है, ठीक है। और यस, हमेशा प्लीज़ और थैंक यू का वर्ड यूज़ करें, इससे जो रूडनेस होती है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर रूडनेस बहुत ज़्यादा है, हमारी ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें कोई हल्का सा भी काम कहने करने को कह दे तो हम आसमान पे चले जाते हैं। सो इसलिए प्लीज़ और थैंक यू का वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे वो थोड़ी सी फील कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट का टाइम ज़ोन ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइम ज़ोन के अंदर है। उसमें ये होता है कि थोड़ा-सा आप उसके साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आप उसी लिहाज से उससे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उसको रात को रिप्लाई मैसेज करते हैं, उसकी रात होती है और आप उसको अपने दिन में मैसेज कर रहे हो, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि पता नहीं क्लाइंट मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो वो रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा होता कि थोड़ा-सा वो सो रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि हम पाकिस्तानी ऐसे फ़ील कर रहे होते हैं जैसे ये फाइवर है, ये भी व्हाट्सएप, फेसबुक की तरह है। सर जी क्लाइंट ऑनलाइन है लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, लगता है उसने ऑर्डर कैंसिल करना है। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल बंदा है। हो सकता है वो फाइवर पे किसी और के साथ काम कर रहा हो या उसके लैपटॉप फाइवर ऑन हो, वो मीटिंग में बैठा हो। वो हमारी तरह नहीं है कि वो फेसबुक पे ऑनलाइन है तो किसी और से बात कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपके साथ कोई ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें कि इसको जस्ट बिज़नेस कम्युनिकेशन रखें। और अगर क्लाइंट आपको कहता भी है कि या क्लाइंट रिप्लाई नहीं भी कर रहा, तो एक दिन वेट कर लें, उसको सिंपल आप दोबारा मैसेज कर दें कि जस्ट सेंडिंग योर रिमाइंडर या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट बाद दोबारा मैसेज कर रहे हैं कि आई हैव सीन दैट यू आर ऑनलाइन बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस, व्हाट हैपेंड। ये मैसेज मैंने होते हुए देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका क्लाइंट है, ठीक है, आपका दोस्त नहीं है, क्लाइंट है आपका। तो वो हो सकता है कि वो किसी चीज़ में बिजी हो, वो बिजनेस पर्सन है, हमारी तरह फालतू नहीं बैठा हुआ। तो अगर वो रिप्लाई लेट कर भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप उसको कह सकते हो कि आपने एक दिन लेट रिप्लाई किया तो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए इस काम के लिए, तो वो मान जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने रेलिवेंट रहना है प्रोजेक्ट से, ठीक है। इधर उधर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं रेलिवेंट क्वेश्चन करें, फालतू क्वेश्चन क्लाइंट के साथ ना करें, ठीक है। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा प्रोफेशनल रहें, ठीक है। बहुत चीज़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ कि मुझे तो ये चीज़ बड़ी पसंद है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। हमेशा प्रोफेशनल बात करें उसके साथ, उसको पता हो कि एक प्रोफेशनल बंदा है और मैं फ्यूचर में इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ, ठीक है। ये ना हो कि वो उसको फील आ रही हो कि यार ये तो कल का बच्चा डिज़ाइन करने आ गए और बस मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो, मेरी जान छूटे इससे। क्लाइंट को हमेशा ये फील आनी चाहिए आपके साथ कि उसने लाइफ का एक समझ लें कि उसको एक ख़जाना मिल गया, यार ये बंदा है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसको मैं जस्ट बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये जाता है और वो चीज़ बना के फ़ौरन से ले आता है। ये है वो बंदा जिसकी मुझे तलाश थी। ये ना हो कि उसको ये फ़ील आ रही हो कि यार ये क्या मेरे मत्थे लग गई ये चीज़,
ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो मेरी जान छूटे, ये ना हो, ठीक है। मेरी खुद पर्सनली भी यही कोशिश होती है कि एज अ ट्रेनर, एज अ क्लाइंट या एज अ डिज़ाइनर, मेरी पूरी कोशिश ये है कि जब भी किसी शख्स से मेरी बात हो या जहाँ भी मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, अगले को यही फील है कि इसी की तो ज़रूरत थी मुझे, यही तो एक पार्ट था जो मेरी लाइफ में मिसिंग था, ठीक है। आप किस तरह ये चीज़ करते हो? कम्युनिकेशन से। अच्छी कम्युनिकेशन आपको अगले बंदे को ये फील करवाती है कि हाँ, यही चीज़ थी जिसकी मुझे कमी थी, ठीक है। अगर आप चीज़ी कम्युनिकेशन करोगे, अजीब अजीब सी बातें करोगे, तो वो तंग आ जाएगा, वो फिर आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा इसका तरीका क्या है कि सिर्फ वो बात करें जिसकी ज़रूरत है या अगला बंदा सुनना चाहता है। सीधी बात है, जब भी आपने अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि हमेशा वो बात करें जो अगला सुनना चाहता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है? ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। उसके बाद बी ट्रांसपेरेंट, कि झूठ मत बोलें क्लाइंट के साथ। अगर आप एक काम कर सकते हो तो उसको बता दो कि मैं कर सकता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो मना कर दें कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपेरेंट के जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अगर किसी चीज़ में लेट हो गए हैं या उनका प्रोजेक्ट लेट हो गया, उनको टाइम नहीं मिला, तो उसकी वजह से इशू ये होता है कि फिर आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो कि जी मेरी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा सेकंड बैच का स्टूडेंट था, उसने अपने क्लाइंट को कहा कि जी मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं 2 दिन नहीं काम कर सका, तो प्लीज़ टाइम एक्सटेंड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और वो बच्चा अनमैरिड था, ठीक है। वो उससे झूठ बोल रहा था क्लाइंट से, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं जी इस तरह हूँ, इस तरह हूँ, तो प्लीज़ कुछ करें और टाइम एक्सटेंड कर दें, ये वो। क्लाइंट ने पूरा उसकी वजह से मीटिंग आगे की और उसका पूरा बिजनेस इफेक्ट हुआ जस्ट उस स्टूडेंट की लेजीनेस की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि यार आपने क्या चीज़ बना दी है, किसी काम की चीज़ नहीं है, आपका काम किसी किसी लाइक नहीं है, ये काम मैं क्या इसको इस्तेमाल करूँ, मुझे इंतहा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ये आपने क्या चीज़ बना दी है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अच्छा डिज़ाइन बनाओगे, आपने पोर्टफोलियो में तो ये डिज़ाइन लगाए हैं, अब आप मुझे ये बना के दे रहे हो, बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे थे, आपने क्या बना दी है। अब क्या हुआ कि आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चली गई है। अब आपने उसको वापस न्यूट्रल पे लेके आना है। अब न्यूट्रल पे कैसे लेके आओगे? आप उससे बात कैसे करोगे? आप उससे कहोगे ओके, इट्स फाइन, आर यू हैविंग अ बैड डे, क्या आपका दिन बुरा गुजर रहा है, कोई इशू है तो मुझे बताएं। आई थिंक कि मैं आपका डिज़ाइन बेहतर कर सकता हूँ, ये जस्ट पहला ड्राफ्ट था, ठीक है। इसमें इशू हो सकते हैं इस तरह के, आप जस्ट मुझे बताओ कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसला है इसमें, मैं चेंजेस कर सकता हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, आई जस्ट वांट बेटर डायरेक्शन। मैं आपको बार बार ये लाइन इसलिए बता रहा होता हूँ कि हर जगह फिट आ जाती है। सो आप लोगों ने जब भी देखना है क्लाइंट थोड़ा सा गुस्से में है, थोड़ा सा आपके उससे बाहर निकल गया, क्योंकि आप बिगनर हो, आपके डिज़ाइन बुरे होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके डिज़ाइन बुरे होंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, आप कह सकते हो कि आर यू हैविंग अ बैड डे, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, या थोड़ा सा इसको और पॉजिटिव की तरफ लेके आने के लिए आप उसको कह सकते हो कि कोई मसला नहीं, मैं आपको बाकी जो 3 कॉन्सेप्ट हैं वो फ्री में क्रिएट करके दूंगा, मैं जस्ट वांट टू मेक श्योर यू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। क्योंकि आप अगर क्लाइंट को कहो कि मैं आपको बेहतर बनाना चाहता हूँ, आपका जो काम है उसको बेहतर करना चाहता हूँ, तो उससे क्लाइंट थोड़ा काम डाउन हो जाता है कि चलो ठीक है, अगला जो बंदा है उसने बुरा नहीं मनाया मेरी बात का, मैंने इसने इतना कुछ कहा इसके डिज़ाइन के बारे में, अगला स्टिल मेरी ही केयर कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप अगले बंदे को हैंडल करते हो। क्योंकि गुस्से में अगर आप भी गुस्से में आ जाओगे कि आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मेरे डिज़ाइन अच्छे नहीं है, मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली हुई है डिज़ाइनिंग की, पिछला जो क्लाइंट था उसने 5 स्टार का रिव्यू दिया और आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन अच्छा नहीं, इसका मतलब आपको नहीं पता डिज़ाइन का, ये भी रिप्लाई हो सकता है। लेकिन क्या होगा, इससे आपकी कम्युनिकेशन और नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, आपने उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आना। तो जस्ट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आर यू हैविंग अ बैड डे। लेकिन ये जो मैं आपको कम्युनिकेशन बता रहा हूँ ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये घर में अप्लाई नहीं करनी कि सुबह आप उठते हैं और आपकी अम्मी आपकी बेइज्जती कर रही हैं और आप आगे से कहती हैं कि जी आर यू हैविंग अ बैड डे, तो वो डे अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो बैड डे अभी बनना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको आगे से कुछ और सुनने को मिल जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है क्लाइंट के ऊपर, तो आप उसको रिप्लाई ना करें, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप, हो सकता है कि आपका एक रिप्लाई आपकी पूरी प्रोफाइल को रिस्क पे लेके आ सकता है, ठीक है। आपने क्लाइंट से बदतमीजी की है, वो रिपोर्ट कर देता है, तो वहाँ पे इशू हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये कि आप अपनी ग्रामर चेक कर लें, ठीक है। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि अपने पास ग्रामरली इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोग ईजीली अच्छी अच्छी इंग्लिश लिख सकें, ठीक है। उसके बाद लेमन टर्म्स यूज़ करें। मैंने देखा कि बहुत लोग जो हैं वो मोटे मोटे इंग्लिश लिख रहे होते हैं या कोई ऐसी टर्म लिख लेते हैं जिसके लिए क्लाइंट को गूगल पे जाना पड़ता है, जाके समझना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। जब तक क्लाइंट खुद ऐसी टर्म नहीं यूज़ करता तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अच्छा इस क्लाइंट को वेक्टर डिज़ाइन का पता है कि वेक्टर फाइल क्या होती है, तो मैं इससे इस तरह की बात कर सकता हूँ। लेकिन
जब क्लाइंट को नहीं पता इस तरह के टर्म्स का, तो आप मत यूज़ करें। सोर्स फाइल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लोगो का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मल यूज़ होती हैं बिजनेस टर्म्स, आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स पे जाओगे कि जी 300 DPI की इमेज दूंगा आपको, वेक्टर फाइल दूंगा, SVG फाइल दूंगा, क्लाइंट कहेगा यार ये पता नहीं फाइलें किस काम की हैं, और ये पता नहीं फाइलें मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि इन फाइल्स के चक्कर में मैं इसको ज़्यादा पे कर दूँ। तो इस तरह के सवाल क्लाइंट के माइंड में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ले मैन की टर्म्स यूज़ करनी है ताकि वो चीज़ को समझ सके कि आप उसको क्या बना के दे रहे हैं। ठीक हो गया। ये पॉइंट आप लोग मुझे बताएं इसका क्या मतलब है, बी प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। हम ये कैसे हो सकते हैं, उसका मतलब क्या है। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि हमेशा पहला मैसेज आपने क्लाइंट को करना है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की है, कि जो आपका 7 दिन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमेशा आपने क्लाइंट को पहले मैसेज करके बताना है कि यहाँ तक चीज़ हो गई है और अब मैं ये कर रहा हूँ, बजाय उसके क्लाइंट आपसे पूछे हाँ जी क्या बना। वो जो क्लाइंट का मैसेज आ जाता है ना एक दफ़ा कि जी मुझे बता दें क्या बना प्रोजेक्ट का, वो बहुत गलत चीज़ है। आपको क्लाइंट कभी मैसेज करके ना पूछे, आप खुद क्लाइंट को बताएं। और एक चीज़ याद रहे, जब भी आपको ऑर्डर मिलता है, नया ऑर्डर मिलता है, क्लाइंट पहली दफ़ा आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप उसको सिंपल एक मैसेज कर दो, ठीक है, इस तरह से कि थैंक्स फॉर द ऑर्डर, लेट मी चेक द फाइल्स इन डिटेल, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। ठीक हो गया। तो इस तरह का भी अगर आप उसको मैसेज कर देते तो काफ़ी। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने उसको कह दिया कि मैं फाइल्स चेक कर रहा हूँ, या उसने जो, या आई एम चेकिंग, लेट मी चेक द डिटेल्स कह दो इसको, या फाइल कह दो, जो भी चीज़ उसने सेंड की है, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, आपने उसको बता दिया कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो इसके बाद ये है कि फिर आप बेशक फाइल्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, होता ये कि लोग क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करते। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो इंतजार करे कि अच्छा ऑर्डर पता नहीं प्लेस हुआ भी या नहीं हुआ। अगर आप इसको रिप्लाई कर दोगे कि ऑर्डर प्लेस हो गया और मैं आपकी फाइल्स चेक कर रहा हूँ, तो उसको ज़रा ईजी हो जाएगी कि हाँ जी ठीक है सब कुछ ठीक हो गया। तो कोशिश ये करें कि आपके जो भी नॉर्मल क्लाइंट का इस तरह ऑर्डर आता है तो आपने इस तरह उसको हैंडल करना है। इसके अलावा अगर क्लाइंट का आपको इनबॉक्स आता है, ठीक है, और आपको टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ देखने का, तब भी आप इसी तरह से मैसेज करोगे और उसमें से आप ये चीज़ हटा दो, ठीक है, और आप सिंपल लिख दो लेट मी चेक द फाइल्स इन डिटेल, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अच्छा हम थे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव का मतलब ये है कि आपने हमेशा क्लाइंट को पहला मैसेज करना है और कोशिश ये करनी है कि आप क्लाइंट को बताएं कि क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में, बजाय इसके क्लाइंट आपसे पूछा कि भाई वो एक ऑर्डर किया था मैंने आपके साथ, वो क्या बना उसका, तो वो चीज़ ना हो। उसके बाद ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा टाइम के साथ साथ, और आपकी बातों से, आपके पोर्टफोलियो से ही क्लाइंट को पता चलेगा आप कौन है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप क्या हैं, आप रियल लाइफ में कैसे हैं, डजेंट मैटर। आपके पोर्टफोलियो में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ बनी हुई है, आपके डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ बनी हुई है, वो आपको एक नया इंसान बनाती है। क्लाइंट आपको उसी नज़र से देख रहा है जो आपने उसके सामने इमेज क्रिएट किया है। तो आप जितना अच्छा इमेज क्रिएट करेंगे क्लाइंट आपको उतना अच्छा समझेगा। आप जितनी टूटी फूटी इंग्लिश और गंदे मंदे पोर्टफोलियो के साथ उसके सामने जाएंगे वो आपको वैसा ही समझेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधी सी बात है। जैसा इंप्रेशन आप क्लाइंट के सामने बनाओगे वो आपको वैसे ही देखेगा। अच्छी इंग्लिश, डिसेंट चीज़ें लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिसेंट पोर्टफोलियो है, क्लाइंट को पता चलेगा किसी प्रोफेशनल से मेरी बात हो रही है और इसके अल्फाज से पता चल रहा है। लेकिन अगर आप वैसी यस नो ओके वाली इंग्लिश से बात करेंगे उसके साथ, तो उसको पता चल जाएगा ये सब एवं ही है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट के टाइम की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट ना करें। जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि क्लाइंट से झूठ मत बोलें, ज़्यादा टाइम एक्सटेंड ना करें। जितना काम एक टाइम में काम हो सकता है उतना ही टाइम लें काम का, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लें। और यस, बहुत डिमांडिंग ना हो। इवन कि अगर एक कलर चेंज करना है, एक फ़ॉन्ट चेंज करना है, उसके लिए भी आप कहें नहीं जी रिवीजन्स के लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। देखें ये आप जो एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो ना डिज़ाइनिंग का, इसमें आपकी सिर्फ एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी थोड़ी सी एनर्जी लग रही है और थोड़ा सा टाइम है। एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, माउस को इधर उधर करना है, 2-4 बटन दबाने हैं, वो एक एनर्जी है। उसके अलावा आपका माइंड लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं माइंड सही तरफ लग रहा है, आप सीख रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आपका टाइम लग रहा है, टाइम लग भी रहा है तो कोई मसला नहीं। पहले भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, अभी एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो। अभी कम पैसों में भी ज़्यादा काम कर दोगे तो कोई मसला नहीं, अगले दिन सो के उठोगे तो एनर्जी रिकवर हो जाएगी। लेकिन क्या चीज़ रिकवर नहीं होगी? जो क्लाइंट आपने लूज़ कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप पैसे ज़्यादा मांग रहे थे।
अभी कम पैसे में अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लो, कल को ज़्यादा जितने जितने पैसे कहोगे आप मांगोगे क्लाइंट देगा, क्योंकि लाइन लगी होती है। क्लाइंट कहता है कि मैंने इस बंदे से काम करवाना है। अब मुझे क्या फ़ायदा है कि क्लाइंट मेरे रिप्लाई का वेट कर रहा था कि बंदा रिप्लाई करेगा तो हम आगे इवेंट की डेट देंगे। आपके साथ क्या होता है कि इवेंट की डेट दे के क्लाइंट आपके पास आता है कि आप ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते किसी और के पास चला जाएगा। तो इसलिए टाइम लगता है, चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल स्टार्ट है तो अपनी जो ईगो है उसको कम करें कि जी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, मैं टाइम लगा रहा हूँ तो मैं इसके लिए पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो बहुत डिमांडिंग नहीं होना, क्लाइंट को सिर्फ ये कहें कि ठीक है हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। वो जो चीज़ होती है वो क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है। और स्टार्ट में आपने जस्ट अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, टाइम के साथ साथ फिर आप इस तरह डिमांडिंग हो सकते हो। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद लास्ट में स्कैम से बच के रहें। इस तरह के स्कैम्स आते हैं कि जी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ मैं आपके लिए और आप जो पेमेंट है वो पाकिस्तान के इस अकाउंट में भेज दें। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, या आप यहाँ पे अकाउंट बनाएं, वो करें, ये करें। जो भी आपको बंदा फाइबर से बाहर लेके जा रहा है, मत जाएं। आपने बड़ा टाइम लगा के ये प्रोफाइल क्रिएट की है तो ये प्रोफाइल आपकी बंद हो जाएगी और आप इस तरह कुछ करते हो। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जो भी इस तरह के स्पैम्स वगैरह होते हैं, स्कैम होते हैं, उनसे ज़रा बच करें। ठीक हो गया। तो इनमें अगर कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन में आपको हर चीज़ अब बता दी है, सिर्फ ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा जो है अब बात ये है कि जो अंदर एक इंसान की चीज़ होती है वो बड़े टाइम के साथ निकलती है, उसको एक लेक्चर के बाद निकालना कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी क्लाइंट का मैसेज आए तो एक दफ़ा सोच लें कि हमें क्या बात बताई थी और हम क्या मैसेज करें। और बड़ा एक आसान तरीका है कोई भी सर्विस देने का, कि जो भी सर्विस आप दे रहे हो एक दफ़ा सोच लो कि क्या ये सर्विस खुद मैं बेयर करूँगा, कि अगर एक बंदा मेरे से इस तरह बात कर रहा है तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, या इसको और ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा इसको बेहतर किया जा सकता है इस रिप्लाई को। ठीक है, तो जो भी मैसेज कर रहे हो अपने क्लाइंट को एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा सोच लें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ये ठीक है कि एक बंदा मुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं आगे से इस तरह रिप्लाई कर रहा हूँ उसको। अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये इशू आता है कि हमारे पास जो गिग है, हमने उसे $50 लिखा हुआ है लोगो डिज़ाइन का। क्लाइंट आके कहता है कि मुझे $100 का बजट है मेरे पास, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ कर देंगे या डिलीवरी टाइम कम कर देंगे ताकि पैकेज से जो अपना पैकेज है उससे थोड़ा आगे पीछे हो जाए। ठीक है, या आप अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा कर दो या अपने जो पैकेज हैं वो चेंज कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको $50 का बिड सेंड कर दो कि आपका जो गिग है वो 50 का है और आप 50 में ही काम करोगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद लास्ट में आप याद रखें कि वॉल्ट डिज़नी ने ये कहा था कि आप जो भी काम करो वो इतना अच्छा करो कि वो देखने वाले बार बार आएँ, और अगली दफ़ा जब वो आएँ तो अपने दोस्तों के साथ लेके आएँ। वॉल्ट डिज़नी कौन था? जिसने डिज़नी क्रिएट किया पूरा, जिसने मिकी माउस का कैरेक्टर क्रिएट किया। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आपने जब भी वो काम करना है वो इतना अच्छा करना है कि जिसके लिए आपने काम किया है वो बार बार आपके पास आए, और आज नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो फ्रेंड्स को लेके आए। ये फाइवर के ऊपर या डिज़ाइनिंग पे कैसे फिट होती है चीज़, कि अपने क्लाइंट से इतना अच्छा काम करते हो, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन करते हो कि वो बार बार आपके पास आता है कि यार ये जो बंदा है मुझे इसी की ज़रूरत है, और मेरे पास एक डिज़ाइनर आ गया है, अब मुझे कोई डिज़ाइन की टेंशन नहीं होगी, मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट है मैं इस बंदे को दूंगा, ये काम कर देगा। और उसी तरह फिर वो आगे लोगों को बताता है, अपनी टीम को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है कि यार ये डिज़ाइनर मैंने देखा है फाइवर के ऊपर और बड़ा अच्छा डिज़ाइनर है, आपने कोई भी काम करवाना तो इससे करवाएं। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के क्लाइंट मिलते हैं जो किसी के कहने पे आए होते हैं। ठीक है, और वो क्लाइंट जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा फिर आपको टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बहुत इंप्रेस्ड होते हैं, उन्होंने आपकी तारीफ़ सुनी होती है, तो फिर आप जिस तरह भी काम करते हैं वो कोई इशू नहीं है फिर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रहे कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, माइंड में आपकी ये होना चाहिए कि अगले 5 साल मैंने इसके साथ काम करना है, तो मैंने इसीलिए इसी से बात भी ऐसी करनी है और इसी तरह कम्युनिकेट करना है। ठीक हो गया। तो ये एक ओवरऑल मेथड है कम्युनिकेशन का, एक तरीका है कम्युनिकेशन का। ये पूरा जो कंटेंट है या पूरे जो आपके पास टिप्स हैं, ये सारी वो चीज़ें जो मैंने खुद अपने से लिखी हैं और ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो रियल लाइफ के अंदर हो रही होती हैं। बाकी आपके माइंड में कोई और चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी ऐड करवाऊँ, ये कम्युनिकेशन से रेलिवेंट नहीं है, ये आपके नॉर्मल कोर्स से रेलिवेंट है, कि आप थोड़ा सा बेहतर कैसे कर सकते हैं अपनी इंस्पायरेशन को, डिज़ाइन की इंस्पायरेशन जो आप ले रहे होते हो। आप ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर, बिहेंस के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर या डेली बेस पे डिज़ाइंस देख रहे होते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है या वैसे ही बैठ के देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं किसी डिज़ाइन की, तो आप उसको सेव करते जाएँ, अपने पास वो डिज़ाइन सेव करते जाएँ। एक फ़ोल्डर बनाएँ, उस फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल बेशक फ़ोल्डर्स बना लें, लोगो डिज़ाइन का, पोस्टर डिज़ाइन का, वेबसाइट डिज़ाइन का मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना लें, और जो भी इंटरनेट के ऊपर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, डिज़ाइन अच्छा लगता है, वो सिंपल उसको
सेव करते जाएं अपने पास उस फोल्डर के अंदर जिस कैटेगरी में फॉल करता है। करते करते 100 डिज़ाइन आपके पास लोगो डिज़ाइन के हो जाएंगे, 100 डिज़ाइन आपके पास पोस्टर के हो जाएंगे, बैनर डिज़ाइन हो जाएंगे, फ्लायर डिज़ाइन हो जाएंगे, मल्टीपल आपके पास डिज़ाइन होते जाएंगे। ठीक है, आपके पास अब क्या हो गया कि इंटरनेट के सारे कचरे से आपने साफ चीज़ें निकाल ली हैं, और जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आप अपने पास जो इंस्पायरेशन है आपकी, आप वो ओपन करोगे और उसमें जो भी डिज़ाइन आपके पास पड़े हैं आप वो देख सकते हैं, बजाय इसके कि दोबारा इंटरनेट ओपन करें और फिर उस तमाम रश में से आप चीज़ें निकाल के लाओ। उससे बेहतर ये है कि आपने खुद साफ करके इंस्पायरेशन अपने पास रखी हुई है और वहाँ से डायरेक्ट आप इंस्पायरेशन लेकर डिज़ाइन का काम कर सकते हैं। कोई भी लेआउट आपको पसंद आया है, कोई भी आपने देखा कि यार ये तो टेक्स्ट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, आगे मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके या इमेज सेव करके अपने पास रख सकते हो। और ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब आगे आपने क्या करना है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी आपका फ्रेंड है जो डिज़ाइनर है, आप उसके साथ अपना फ़ोल्डर एक्सचेंज कर सकते हो। आप उससे कहते हो कि मैं अपना डिज़ाइन इंस्पायरेशन का जो फ़ोल्डर है वो आपके साथ एक्सचेंज करता हूँ, आप अपने डिज़ाइन मुझे दे दो और मैं आपको अपने दे देता हूँ। अब क्या होगा कि उसके पास भी 200 थे, 100 आपके पास थे, उसने जब आपके साथ एक्सचेंज किए तो आपके पास 300 अच्छे डिज़ाइन आ गए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बढ़ती जाती है। आप 3 दोस्तों के साथ शेयर करो, 4 दोस्तों के साथ शेयर करो। ये मेरा पर्सनल मेथड है जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये अप्लाई करें। इससे ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर जो सारा इधर कचरा पड़ा हुआ है, आप उससे साफ चीज़ें निकाल के अपने पास रख लेते हो। ठीक है, तो जब ऑर्डर आता है तो आपको बहुत टाइम नहीं लगता इंस्पायरेशन इकट्ठी करने में। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने पास इस तरह के डिज़ाइन सेव करते जाएँ और फ्यूचर में फिर चल के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उसके पास भी डिज़ाइन आ जाए और आपके पास भी डिज़ाइन आ जाएँ। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका डिज़ाइन, आपका जो दोस्त है वो सिर्फ 2 डिज़ाइन आपको दे और आप उसको 200 डिज़ाइन दे रहे हो, तो दोस्त थोड़े अच्छे बनाएँ। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। चलें, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।